Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of management of natural resources. गंगा एक्शन प्लान, इन शॉर्ट में इसको गैप कहते हैं, GAP. रिवर गंगा along with its tributaries, it is the largest river system of India. गंगा जो रिवर होती है इंडिया की सबसे लंबी रिवर होती है और इसके साथ इसकी बहुत साथी नदियां भी होती हैं. इट्स ओरिजिनेटेड एट भागीरथी. ये भागीरथी के रूप में ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, गढ़वाल के हिमालय में. और नीचे की जब आती है तो ये किससे मिलती है, अलकनंदा तथा मंदाकिनी से देवप्रयाग में मिलकर ये गंगा रिवर का निर्माण करती है. दिस सेक्रेट रिवर कवर्स द 2500 किलोमीटर फ्रॉम गंगोत्री टू गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल. ये कितना लंबा सफर करती है, 2500 किलोमीटर का सफर करके उसके बाद मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में. द मेन रिवर सिस्टम यूज टू फॉर द इरिगेशन ऑफ फर्टाइल नॉर्थर्न प्लेन्स. ये जो नदी होती है, इस नदी को नॉर्थर्न प्लेन के अंदर सिंचाई के रूप में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है. Over the years, this river had become the dumping source of untreated sewage waste in number of cities and towns, and also untreated effluents of thousands of industries set up along its bank. कई सालों में क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो सिटीज है, टाउन है, उसके द्वारा जो सीवेज निकलता है जो कि अनट्रीटेड होता है, वो कंटिन्यूसली नदी में बहा दिया जाता है और ये डिपॉजिट होता चला जा रहा है, जिसके कारण ये नदी जो होती है पल्यूटेड हो गई है. तो ये जो नदी पल्यूटेड हो गई है, तो इसको क्लीन करने के लिए एक प्लान बनाया जिसको गंगा एक्शन प्लान या गैप कहते हैं, जो कि कब बना था, 1986 में बना था. उसका मेन एम क्या था कि गंगा रिवर के अंदर जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करना है. तो उसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जो प्रिवेंशन मेजर्स उन्होंने बताए थे. इन्फोर्समेंट ऑफ सेटिंग ऑफ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बाय द इंडस्ट्रीज के द्वारा जो केमिकल वगैरह निकलता है उसको पहले ट्रीट किया जाए, उसके बाद उसको मिक्स किया जाए गंगा रिवर के अंदर. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया फॉर डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज. जो डेड बॉडीज है, जो गंगा नदी के किनारे क्या होता था कि पहले वहाँ जब किसी की डेथ होती थी तो उसका मुंह जलाकर बाकी की जो बॉडी है वो गंगा नदी के अंदर क्या किया दी, तो प्रवाहित कर दी जाती थी, जिसके कारण वो वहीं सड़ती रहती थी, जिससे वहाँ पे क्या होते थे कि गंगा रिवर पल्यूटेड होती थी. तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसमें ये बताया कि जो डेड बॉडीज होती है उसका डिस्पोजल जो किया जाता है, इलेक्ट्रिक जो होता है शवदाह गृह जो होते हैं उसके अंदर किया जाए, ताकि जो डेड बॉडीज है वो गंगा रिवर के अंदर नहीं प्रवाहित की जाए, जिससे उससे होने वाला पोल्यूशन जो है उसको रोका जा सके. डेवलपमेंट ऑफ घाट इंटर रिसेप्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन. घाट जो है उनका डेवलपमेंट किया जाए. कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट, और जो टॉयलेट्स बनाए जाए वो घाटों पर टॉयलेट बनाए जाए, जिससे लोग जो है वो गंगा नदी के किनारे पर स्टूल पास आउट ना कर सकें, जिससे गंगा नदी का जो वाटर है वो पल्यूटेड ना हो. मीनिंग ऑफ आर. फर्स्ट वन, रिफ्यूज, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग. जो सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग है उनका यूज ना करें, उसके लिए मना करें. रिड्यूस, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें और उनको फालतू बहने न दें, उनका बेवजह यूज ना हो. रीयूज, अप्लाई रीयूज स्ट्रेटजी इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे, यूज द एनवेलप्स एंड यू कैन रिवर्स इट एंड यूज इट. किसी भी चीज को फेंकने से पहले, जैसे एनवेलप हो गया, तो एक बार यूज होने के बाद उसको दोबारा यूज कर सकते हैं. अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए, उसको पलट कर दिया जाए, उसको रिवर्स करके यूज किया जाता है.
इसी तरह से जो एम्प्टी बॉटल्स होती है प्लास्टिक की, आपको सामान लेके आते हैं प्लास्टिक की बॉटल में, उसके बाद जो खाली हो जाती है तो उसको आप फेंक देते हैं, उसको उसका रीयूज कर लें, आप उसमें दूसरा मटेरियल भर लें। Repurpose, when a product can no more be used for the original purpose, think carefully and use it for some other useful purpose. अगर कोई आप प्रोडक्ट लेकर आए हैं, उसका बहुत ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं हो रहा उस चीज़ में, तो सोचे कि उस प्रोडक्ट का आप दूसरी तरह किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, रिसाइकल. This means that the collect plastic, paper, glass and metal items and recycle them दिस मटेरियल टू मेक द रिक्वायर्ड थिंग्स। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें से प्लास्टिक, पेपर, ग्लास तथा मेटल के जो आइटम्स हैं उनका रिसाइकल किया जाना चाहिए और इस मटेरियल से दूसरे रिक्वायर्ड थिंग्स से उसको बनाना चाहिए। इस प्रोसेस को रिसाइकिल कहते हैं। वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज? हमारे जो रिसोर्सेज है हमको इनको मैनेज क्यों करना चाहिए? Why do we need to use our resources carefully? अपने जो रिसोर्सेस है उनको केयरफुली किस तरह से मैनेज किया जा सकता है और इनको मैनेज करना क्यों जरूरी है? बिकॉज दीज आर नॉट अनलिमिटेड विद द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द ट्रिमेंडस रेट ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर। जैसे जैसे हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट हो रही है तो अपने इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, जिसके कारण ये रिसोर्सेज जो हैं कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं अनलिमिटेड नहीं होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन पॉपुलेशन अगर लगातार बढ़ेगी तो इनका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि खत्म हो जाएंगे। इसके कारण इन रिसोर्सेज को आपको केयरफुली यूज करना चाहिए और उसको मैनेज करना चाहिए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. Forests cover a wide range of life form including bacteria, fungi, worms, gymnosperm, angiosperm, nematodes, insect, bird, reptiles and mammals. जो फॉरेस्ट होते हैं उनको बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट कहा जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं लाइफ की जो बहुत बड़ी रेंज है उसको इंक्लूड कवर करते हैं। अब उसके अंदर लाइफ की जो रेंज होती है उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, फॉर्म्स हो गया, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, नेमेटोड, इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल और मैमल्स, ये सभी जो सर्वाइव करते हैं रहते हैं किसके अंडर में रहते हैं? फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड किए जाते हैं। वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इसी कारण बायोडाइवर्सिटी को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। बिकॉज वी ऑब्टेन मेनी थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट लाइफ, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी काम की चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें मिलती हैं। जैसे लकड़ी मिलती है, फूड मिलते हैं, स्पाइस मिलते हैं, टेनिन्स, गम, डाइज, ड्रग्स, अदर प्रोडक्ट लाइक द रबर, रुद्राक्ष, तेंदू लीव्स, हनी, कम्फोर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपको फॉरेस्ट से मिलती है। फॉरेस्ट जो होते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब मिट्टी को अपनी जगह से जाने से रोकते हैं, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी वाइल्ड स्पीशीज। जंगली जो प्रजातियां होती जो कि जंगलों में पेड़ों के ऊपर रहती है उसके लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट यूजफुल इन रेन, बारिश में भी फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट वन, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन इज डिस्ट्रक्शन, रिडक्शन और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि धीरे धीरे जो फॉरेस्ट का एरिया है, जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको रिड्यूस करना, उनको नष्ट करना। देयर आर सो मेनी रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ का जो फॉरेस्ट का एरिया जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस होते चला जाता है और वहाँ की जो लैंड होती है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगती है। ड्यूरिंग द लेट 1930s about the 1/3 of our country land was covered under the forest. 1930s के अंदर जो फॉरेस्ट का एरिया था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते चले गए जो फॉरेस्ट का एरिया धीरे धीरे कम होता गया है, क्योंकि वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन रिडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। एट प्रेजेंट में अबाउट 23% फॉरेस्ट जो होते हैं अपने वर्ल्ड को एरिया कवर किया हुआ है। द मेन रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब देखते हैं डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या रीजन है।
इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग, अवैध रूप से पेड़ पौधों की कटाई कर देना। पर्पस लकड़ी के लिए, फ्यूल के लिए, इंडस्ट्रियल की जो डिमांड होती वुड के लिए, वो जानवरों को कहीं भी चढ़ा देना जिससे वो चरने लगते हैं तो वहां की जो वेजिटेशन होती है वो ग्रो नहीं कर पाती। शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉर एग्रीकल्चर, अगर आपको खेती करना है तो वहाँ के पेड़ पौधे जो होती है एग्रीकल्चर उसको क्या कर देते हैं, वहाँ से शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ खेती करने लग जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रिजर्वायर, कैनाल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रोड्स एंड रेलवेज, इन सभी को बनाने के लिए वहाँ के जो पेड़ पौधे जंगल हैं उनको काटा जाता है। फॉरेस्ट फायर विच कैन बी नेचुरल और मैन मेड, जंगल में आग लग जाना, जंगल में आग या तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा लगाई जाती है या नेचुरल भी लग सकती है, जिससे वहाँ का जो एरिया होता है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। Effects of deforestation. Large scale deforestation has badly affected the weather of our country. अगर बहुत अधिक संख्या में पेड़ों को, जंगलों को नष्ट कर दिया जाता है तो इसका अपने देश की जो जलवायु होता है, वेदर होता है, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। देयर इज एक्सेसिव हीटिंग ड्यूरिंग द समर, जिसके कारण गर्मी में बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है और सर्दी में बहुत अधिक ठंड पड़ने लगती है। और जो रेनफॉल होता है, बारिश का जो होती है बहुत कम हो जाती है, ओले पड़ने लगते हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड टू स्कार्सिटी ऑफ टिम्बर वुड, फ्यूल वुड एंड वुड यूज इन इंडस्ट्रीज। और डिफॉरेस्टेशन होता है जिससे क्या होता है कि डेफिशिएंसी हो जाती, कमी हो जाती, स्कार्सिटी हो जाती है लकड़ियों की। या तो आप फर्नीचर बनाने में लकड़ियां नहीं मिलेगी, जंगल जलाने के लिए नहीं मिलेगी, या वुड इंडस्ट्रीज के लिए नहीं मिलेगी। डिफॉरेस्टेशन आल्सो इम्पोर्टेंट कॉज है टू सॉइल इरोजन, अगर पेड़ पौधे नहीं होगी तो मिट्टी जो है अपनी जगह पर नहीं रहेगी, जिससे सॉइल इरोजन होगा, सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, लैंडस्लाइड होगी, तो ये सभी डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है। ओवरग्रेजिंग हैज रिड्यूस द जनरेटिव कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट, अगर जानवरों को लगातार चलाते जाते हैं वहां पर तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां की जो वेजिटेशन होते हैं, प्लांट, वो ग्रो नहीं कर पाते। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को किस तरह से संरक्षित किया जाए। इट इज द डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, द फुल प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कवर सो एज टू प्रोवाइड द ऑप्टिमम सस्टेनेबल यील्ड। तो जो फॉरेस्ट का एरिया है उसका डेवलपमेंट किया जाए, उसका मैनेजमेंट किया जाए, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए ताकि उससे ज़्यादा आपको फायदा मिल सके। तो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। अफॉरेस्टेशन, जंगल को कटने से रोका जाए। रिफॉरेस्टेशन, जहां पेड़ पौधे कट चुके हैं वहां पर नए पेड़ पौधे लगाए जाए। सोशल फॉरेस्ट, प्लांट ट्रीज एंड श्रब्स एंड विलेज, वेकेंट लैंड्स एंड रोड्स, रेल साइड्स, जंगलों में गांव के अंदर जो जगह खाली पड़ी हुई है, जो रोड्स के चारों तरफ होते हैं, जो रेल के चारों तरफ होते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री, ग्रो द हार्टिकल्चर प्लांट अलॉन्ग विद द क्रॉप्स, जो फसलें हैं उसके साथ हार्टिकल्चर, फूलों की बागवानी करना चाहिए, फूलों वाले वृक्षों को, पौधों को लगाना चाहिए। अर्बन फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, बियरिंग प्लांट इन ओपन एरियाज ऑफ अर्बन एरियाज, जो शहरों में जो खाली जगह पड़ी है वहां पर ऐसे प्लांट को प्लांटेड किया जाए जो फ्लावर्स और फ्रूट वाले होते हैं,